मदन थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नो पार्किंग में वाहन खड़े करने को लेकर स्टैंड कर्मचारी और कैलाश चक्रवर्ती का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज करते हुए जांच में लिया है। वहीं स्टेशन संचालक ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह मदन महल स्टेशन के बाहर स्थित लगने वाले स्टैंड का कर्मचारी है, जहां देर रात गोरखपुर निवासी कैलाश चक्रवर्ती अपने 2 गाड़ी वाहनों के साथ आया और नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, जिसको लेकर उसे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर मना किया गया, लेकिन वह नहीं माना और विवाद करने लगा। वहीं कुछ देर कैलाश चक्रवर्ती का भांजा राहुल चक्रवर्ती अपने 8 से 10 साथियों के साथ तलवार व डंडे लेकर आया और साथ ताबड़तोड़ हमला करते हुए घायल कर मौके से फरार हो गया। वहीं जिसकी शिकायत मदन महल में की है। इस घटनाक्रम के बारे में मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि देर रात 2 पक्षों ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि 1 नंबर स्टैंड में कई बार शिकायत आती रहती है कि स्टैंड कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त जगह पर चेन बांधकर अवैध रूप से वसूली की जाती है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जिसको लेकर स्टेशन ठेकेदार को समझाइश दी गई है। सर, मदन महल 1 नंबर पार्किंग में गाड़ी को लेके टू व्हीलर पार्किंग में लगाने को लेके विवाद हुआ रहा। वो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर रहे थे। मैंने बोला गाड़ी पार्किंग में करिए, तो वो बोलता तू मेरे को जानता नहीं, मैं कैलाश चक्रवर्ती हूँ गोरखपुर का। तो मैंने बोला आप जो भी हो ये गाड़ी पार्किंग में लगा लीजिए। तो बोलता तू मेरे को जानता नहीं, ये बोलो मैं तेरे को ही बताता हूँ। तो उनने फिर अपने राहुल चक्रवर्ती अपने भतीजे को फ़ोन करके बुलाया और उनके साथ 10 से 12 लड़के रहे, जिनके हाथ में 2 से 3 लड़कों के हाथ में तलवार थी और लठ रखे रहे लोग। तो उन लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश की, तो मैंने दोनों हाथ से अपना बचाव किया। मेरे जो हाथ में चोटें आई हैं, यहाँ चोट आई, मैं गिर गया उनसे। इन लोगों ने मेरे को मारे हैं, मेरे को एक घाव भी है पूरे तलवार के, और फिर मैं दौड़ रहा था तो मेरे को यहाँ चोट भी आ गई सर के, ये मूठ के नीचे। पर मैं ये चाहता कि मेरे को कुछ सर न्याय मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहता। वजह थी ये पार्किंग में गाड़ी को लेके, वो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे थे। मैं उनसे मना कर रहा था बार, तो बोलते तू मेरे को जानता नहीं है, मैं गोरखपुर का हूँ, कैलाश चक्रवर्ती हूँ, ये है वो है। उनके भतीजे भांजे आए तलवार लेके, उन लोगों ने मेरे को मारा। मैं वहाँ पार्किंग में काम करता हूँ, मैं कर्मचारी आदमी हूँ वहाँ का। मैं वहाँ से दौड़ के भागा जीआरपी चौकी के अंदर। मैंने अपनी जान बचाई, नहीं तो उन लोग मेरे को कल हत्या के मूड से रह लिए। ऐसी तलवार लोग चला रहे थे, खड़ी तलवार चला रहे थे। उसका मेरे पास वहाँ के स्टैंड में CCTV लगे हैं, आप उसकी फुटेज भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट आपने अभी मदन महल थाने में कल रात में आया था, तो कल मेरी रिपोर्ट हुई है, मगर मैं उसमें न्याय मांग रहा हूँ कि मेरे को इतनी चोट हुई, उसके बाद उन लोगों को कल बुला के छोड़ दिया गया। हाँ, मेरा नाम सुशील झारिया, मैं मदन महल कालीमठ में रहता हूँ। ये कल 2-3 लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि यदि अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ निर्धारित जगह पे गाड़ी पार्क न की जाए तो ये अपनी चैन लगा के ताला लगा देते हैं और अनाधिकृत रूप से पैसे लेते हैं और कोई अभद्र व्यवहार भी करते हैं। तो इस प्रकार कल मिस्टर उमेश तिवारी थे, जो कि अपने यहाँ AIG साहब हैं, राजेश तिवारी साहब, उनके संग पढ़े हुए हैं, उनकी भी गाड़ी उन्होंने रोक ली और वो हमारे पास आए तो हमने उनकी चाबी दिलवाई। इसी प्रकार कल आपने पता चला होगा कि 2 बच्चियाँ गुम गई थी गोरखपुर से, एक 13 साल की, 14 साल की। तो उनके परिजन भी वहाँ पे गाड़ी पार्क करके निर्धारित स्थान पर उन्होंने गाड़ी पार्क नहीं की थी और स्टेशन पर उनको खोजने चले गए थे। उनके साथ में इन्होंने ऐसी ही हरकत की, ये सुशील झारिया, सतीश झारिया वगैरह ने। तो इन्होंने वो फिर चैन डाल दी। तो उन्होंने कहा भी, आग्रह भी किया कि हमारी जो की बच्ची गुम गई है, हमको अभी आप छोड़े, जो पैसा लगता है ले लेकिन हमें। तो फिर उन्होंने फिर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। तो उस अभद्रता में चूँकि उधर भी कुछ लोग थे, ये भी कुछ लोग थे, तो आपस में धक्का मुक्की मारा पीटी हुई है। दोनों ही पक्षों से मुकदमा कायम किया गया है और अभी कल रात को एक्सरे हो नहीं पाया था, तो अभी एक्सरे के लिए भेजा है और मेडिकल रिपोर्ट आने पे जो भी धारा का इजाफा होना है या नहीं होना या धारा कम होना है, ये किया जाएगा। सर, किस चीज़ से हमला किया गया है? मतलब ये जो पाइप होते हैं, पाइप से मारपीट हुई है। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ थाने में भी कुछ अभद्रता हुई है, इसके लिए नहीं, ऐसी कोई ये तो क्या है कि अब चूंकि वो पीड़ित चाह रहे थे कि मेरे विरुद्ध FIR ना हो, तो हमसे चूंकि कहा कि देखिए हम पुलिस हैं, हम न्यायाधीश नहीं हैं, तो चूंकि दोनों ही पक्ष रिपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष को चोट है, तो हमको दोनों ही पक्षों की FIR लिखनी पड़ेगी। अब आप उसको अपना प्लीड कर सकते हैं न्यायालय में कि किसकी कितनी क्या कहाँ गलती है। सर, देखा गया है अनुमान स्टैंड वालों के लिए, जो इनके ओनर हैं अमित खंपरिया जी, उनको भी मैंने निवेदन किया कि आप थोड़ा सा जिसको आप रख रहे हैं
तो थोड़ा सा उसका एक इंटरव्यू ले लें, कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका उसका ठीक होना चाहिए। अभी आज की स्थिति में जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया, किसी को भी बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जरा सी आपकी हर बात आप ये मान के चलिए कि आप 100% आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ज्ञात अज्ञात कहीं पे। हमारे थाने के अंदर भी CCTV लगे हुए हैं और कई बार तो हम इसके माध्यम से बचे भी हैं। कई बार हमारी शिकायत कर दी गई कि अभी अमित कुमार सर थे तो मेरी शिकायत दे दी गई कि मैंने अभद्रता की, तो उन्होंने सीधे सीधे CCTV कॉल कर लिया। जब CCTV कॉल किया तो देखा तो मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई है। तो अब हर जगह हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और चूँकि पीड़ित पक्ष को ऐसा लगा नहीं था कि ये लोग भारी पड़ जाएंगे, मारा पीड़ी दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ को चोट आई है और दोनों तरफ से FIR की गई है।